नमस्कार, मैं हूँ रीमा पराशर। ट्रेन का सफर कुछ लोगों के लिए जीवन भर की ऐसी यादें होता है जिन्हें वो सुनाना भी पसंद करते हैं और याद करना भी पसंद करते हैं। ट्रेन में कई किस्से कहानियां बनती हैं, चाय की चुस्कियों पर गर्मा गर्म बहस भी होती है। कुछ लोगों को नए दोस्त मिलते हैं तो कुछ के दोस्त बिछड़ जाते हैं। कहानियां किस्से भी होते हैं और चाय की चुस्कियों पर गर्मा गर्म बहस भी होती है। बहरहाल इंडिया एक्सप्रेस के आज के इस सफर में हम चल रहे हैं नागपुर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तरफ। जी हाँ, छत्तीसगढ़ इस बार काफी अहम भूमिका निभा रहा है चुनाव में, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे घर के ही बदल डाले, यानी सभी सांसदों के टिकट काटकर 10 में से 9 नए लोगों को टिकट दिया है। तो क्या राजनीति कह रही है छत्तीसगढ़ की, और इस सफर में राजनेताओं के बारे में यात्रियों की क्या राय है, ये भी जानेंगे। तो हावड़ा एक्सप्रेस से हमारा ये सफर शुरू हो गया है और जरूर यहाँ पर कैसे दोस्तियां बन जाती हैं जिनकी हम बात कर रहे थे वो भी हम जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या काम बीजेपी की सरकार ने ऐसा किया है कि दोबारा मोदी को आना चाहिए? बहुत अच्छे काम किया, हर चीज में किया है, गरीबों को किया है, हर चीज में किया है। बाकी थोड़ा नोटबंदी के कारण हुआ था तो वो धीरे धीरे तरह बनेगी, जीएसटी के कारण धीरे धीरे वो बात बन जाएगी। लोग इस बार चुनावी मूड बना रहे हैं और चुनावी बात कर रहे हैं। अगर मोदी जी आया तो और हालत खराब करेंगे, बहुत हालत खराब करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन जो है, लेडीज लोगों को तो कुछ मालूमात नहीं, बिजनेसमैन जो है सब टोटली दुखी है। क्योंकि सबसे पहले जो नोटबंदी हुई उसमें तो सबकी घटिया कड़ी हो गई। आप भी नोटबंदी की वजह से परेशान हुए थे? बहुत परेशान नहीं, बहुत परेशान, क्योंकि हमको जाके हमेशा 1000 रुपए के लिए भी बैंक में लाइन लगाना पड़ता था। घर का खर्चा 20,000 हो तो घर में लाइन कितना टाइम लगाना मांगता है, तो हालत तो खराब हो जाती थी। बिजनेस करें, घर संभाले या घर खर्चा संभाले। तो आपके लिए इस चुनाव में नोटबंदी मुख्य मुद्दा है? मेन मुद्दा नोटबंदी, उसके बाद में अभी जीएसटी। अभी बिजनेस है नहीं तो खाएं कैसे? आप कहाँ से हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम लोग नासिक से है, हमारा कलकत्ता में दुकान है। तो हम लोग भी ये जो नोटबंदी और जीएसटी इसकी वजह से बहुत परेशानी में थे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट मतलब काम करे, कोई भी आप लेके आए बिल पास करो तो उसका एक होता है ना, आपने रात को 12 बजे जीएसटी लागू किया, आपने इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके आपने पार्लियामेंट के अंदर में बिल पास करवा दिया। तो ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं था कि उसके पीछे मतलब क्या कि हम लोग को बहुत नुकसान हो रहा है। वही आंकड़े सरकार की तरफ से दिए जाते रहे बार बार कि किस तरह से चीजें हुई हैं इसके बाद, लेकिन नोटबंदी से कितना फायदा हुआ है ये भी सरकार बताने की कोशिश करती है। कहाँ, कुछ भी नहीं है, ये सब बंडलबाजी है। ये बताने की बातें जो है वो बंडलबाजी है। मैं आपसे एक सवाल खाली जरूर करूंगा कि आप मेरे पास काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी 20,000 रुपया है और मैं आपको 3,000 रुपया देता हूं, आपका काम चलेगा? आपका काम चलेगा तो मेरे को बताओ। नहीं चलेगा तो फिर अभी कैसे करें? तो ये लोग वो लोग हैं जो बिजनेस क्लास से हैं और नोटबंदी इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, और इनका कहना है कि नोटबंदी से जो परेशानी उस वक्त हुई थी उसका खामियाजा ये लोग अभी तक भुगत रहे हैं। आप क्या मानते हैं? वो जो उन्होंने बोला वही बात सही है, एकदम सही है। मोदी से आने से कोई फायदा हुआ नहीं है, जैसा बोलते थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये लोग तो बीजेपी से त्रस्त नजर आ रहे हैं और भले ही अलग अलग जगह जा रहे हो, अलग अलग जगह से आए हो, लेकिन राय यहाँ पे सबकी यही है कि इस बार ये सरकार में बदलाव चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। बगल में जो लोग बैठे हैं वो तो मान रहे हैं कि सरकार को बिल्कुल बदल जाना चाहिए इस बार, क्योंकि मोदी ने कुछ नहीं। तो वो लोग 50 साल में क्या किया? ये तो इसका पहले मोदी कांग्रेस ने तो एटलीस्ट 5 साल में कुछ तो हुआ है। एक तो हमने अभी देखा है कि पहले इंडियन लोग इतना आर्मी लोग को तो इतना रेस्पेक्ट नहीं देता था। अभी एक टाइम में देखा गया कि हर इंडियन क्रिकेट फील्ड के बाहर भी इंडियन की तरह सोचते हैं कि हम लोग को एकजुट होना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। किसने तो आवाज उठाया, किसने तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, इतना तो जिगरा था मोदी में। तो आपके लिए सर्जिकल स्ट्राइक मुद्दा है? यस, तो कम से कम तो पाकिस्तान को तो थोड़ा सबक सिखाया। वो लोग तो सोचता है कि इंडिया में कोई आदमी है जो हमारे ऊपर भी हम 1% अटैक करेगा तो उसको 100% वो लोग डिमेज ले सकता है। तो जो आप भी ऐसा मानते हैं? यस। काला धन के फिरत आया, फिरत नहीं आया।
इनकम टैक्स में जो टाका डिपॉजिट किया जो लोग, वो हमको मोदी जी ने बोला जी उसको पास स्क्रूटिनी का चीटी जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अब ये तो मोदी जी के जो समर्थक हैं वो जवाब देंगे इस बात का, बताइए। नहीं, कम से कम तो ये होगा इस जमाना में, इस साल में ये आदमी डरता है। ये ब्लड के बाद एक मनी का सर्कुलेशन हुआ है। अभी जैसे हम लोग के बंगाल में पता चला कि जैसे मैं ऑडिट कर रहा था, पता चला कि लोगों के घर में मटके के अंदर कुछ नोट है, लोग जमा के रख रहे हैं, किसी को पता नहीं है। ऐसे लोग 40,000 50,000 निकलते आ रहे हैं। नोट का एक शॉर्टेज हो रहा था, अभी वो तो मार्केट में एक तो कुछ तो सर्कुलेशन हुआ, 1% नहीं मिला। हाँ, थोड़ा अगर डिटेक्शन हो जाता तो वो भी 1% लोगों के घर से निकल के आ जाता था। नहीं, 2-3 लोग जो लाइन में धूप में खड़ा होकर डेड हो गया, वो लोग का क्या हुआ? मोदी जी को जब नोटबंदी करना चाहिए, पहले से हम लोग कुछ नहीं जानते, हठात एक रात को मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया जो काल से 31 तारीख से नोटबंदी शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर कम से कम 15 डेज उसको देना चाहिए। लेकिन देने से तो वही होता ना, उसका मोटिव ही खत्म हो जाता। वो क्या तो लोगों को मौका मिल जाता था वो छुपाने के लिए। नहीं, वो क्या कम से कम 2 महीने उसको टाइम एक्सटेंशन कर दिया। लेकिन डिमोनेटाइजेशन पदक्षेप बहुत अच्छा था, लेकिन उसको गलत फायदा कर रहा है हमारा जो आदमी है ना, वो गलत फायदा कर रहा है। हाँ, उनका जो पदक्षेप है एकदम बिल्कुल। जीएसटी जो है, मैंने ऑडिट करते हुए देखा, पहले क्या होता था, अभी बिजनेसमैन लोग बोलेंगे कि जीएसटी के आने की वजह से बिजनेस उनका कम हो गया है। नहीं, कम कुछ नहीं हुआ है। छोटा बिजनेसमैन जीएसटी आने के बाद खत्म हो गया। अभी कलकत्ता का हालत खराब है, इंक्रीज हुआ है। पहले क्या करते थे वो लोग, अपना काला धन छुपाते थे, दिखाते नहीं। अभी जीएसटी का रिटर्न ऐसा किया है, वे बिल का सिस्टम ऐसा किया है कि आप छुपा नहीं पाएंगे। अभी उन लोग को दिक्कत हो रहा है कि हमको दिखाना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। अरे तुम रह रहे हो अपने देश में, टैक्स क्यों नहीं दोगे? अगर टैक्स तो नोटबंदी पर राय दो तरफा हो गई है। यहाँ पर इनका मानना है कि नोटबंदी से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और ये इसके फेवर में नहीं है इस बार सरकार के। लेकिन बाकी जो यहाँ 3 लोग बैठे हैं, उनका मानना है नोटबंदी होनी चाहिए थी और इससे काफी फायदा हुआ। नरेंद्र मोदी बीजेपी के सामने फिलहाल कोई स्ट्रांग विकल्प नहीं है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि फिर से केंद्र में सत्ता परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मोदी को आना चाहिए। राय सबकी अलग अलग है और बहुत दिलचस्प यहाँ पे राय भी हो रही है। आपने सुना जो बहस चल रही थी, आप भी उसमें शामिल होंगे? किस तरफ हैं आप? शामिल होंगे। आप जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसे बता। आप किस तरफ? मैं चाहूंगा जी, देश तो देखो उन्नति के लिए चाहिए। जो भी पॉलिटिक्स करे इसका कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। जो भी अच्छा देश के लिए करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे जरूर। जैसे कि अभी मोदी कर रहा है, मेरे हिसाब से फॉरेन पॉलिसी को लेकर करो, देश का उन्नति हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा अभी हो नहीं पा रहा है। फिर भी शायद और भी 5 साल और मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। सेंट्रल में बीजेपी आने चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और हम लोग जैसे पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग सब लोग पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में भी बहुत खिचड़ी पॉलिटिक्स वो बिल्कुल पसंद नहीं है हम लोगों का। हमको चाहिए अच्छे पॉलिटिक्स, अच्छे नेता, अच्छे माने देश के लिए उन्नति करें। देश के लिए उन्नति कौन करेगा? Actually, I have seen the Congress and I have seen BJP. Modi is a good leader according to me, and he is taking some good steps for the improvement of the nation. I think this government should be given for another 5 years to see the more improvement. रसोई गैस के बारे में बात हो रही थी। आप महिला हैं, आपके किचन में आप काम करती हैं, कुछ फर्क दिखाई दिया बजट में, या आपको लगता है इस सरकार ने कुछ अच्छा किया? हाँ, ठीक है, महिलाओं के लिए भी ठीक है। केंद्र में सरकार यही हो? केंद्र में सरकार मोदी की होनी चाहिए। उन्होंने कम से कम देश 5 साल अच्छा काम किया है, तो उसके हिसाब से उन्होंने देशभक्ति की भावना तो जगाई कम से कम लोगों में। नहीं तो पहले हिंदू मुस्लिम ये इसी में बटे हुए थे, अभी देशभक्ति की भावना लोगों में आई है और काम भी किया है उन्होंने। तो आपको लगता है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान का मुख्य मुद्दा और जिस तरह से अभी एयर स्पेस का मामला आया है, वो आपको लगता है कि सही है? बिल्कुल, पाकिस्तान को कम से कम जवाब तो देना चाहिए था ना। अभी तक सब चुपचाप बैठे थे। इसके पहले जो सरकार थी कुछ भी नहीं करती थी। बातचीत सिर्फ बातचीत इंडिया की तरफ से हो, यही पाकिस्तान को भी तो आगे आना चाहिए। लेकिन कब तक बात किया जाएगा? उसके आगे भी तो कुछ कदम उठाना चाहिए। वो डेली आके हमारे सैनिकों को मार के जाते हैं, तो उसका कुछ जवाब तो होना चाहिए था। देशभक्ति की भावना जगी है आप में?
हाँ अच्छा है, बहुत देश तो जागी है। मोदी जी अच्छी है और उनका और 5 साल देना चाहिए। क्यों बहुत सारे स्टेप लिया है और वो 5 साल देगा तो और भी अच्छा करेगी। खास करके लेडीज लोग के लिए कुछ अच्छा मोदी जी का और सोचना चाहिए। 5 साल मिलेगा तो कुछ सोचेगा। क्या लगता है आपको लेडीज के लिए क्या होना चाहिए? लेडीज के लिए देखिए हम लोग का कुछ जैसे जाएगा सब फैसिलिटी मिलता है। हर जगह में करप्शन, हर जगह में जैसे लेडीज लोग को अत्याचार होता है वो सब तो मोदी जी कुछ अभी सोच रहा है। पहले इतना दिन पहले से कोई नहीं इतना सोचता है। ये सब रहेगा तो 5 साल में और कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। यही सोच के मोदी जी के रहना चाहिए। 5 साल में कुछ हुआ ऐसा लगता है? हाँ हुआ है कुछ मतलब स्टेप तो लिया है। उतना जितना लेता है उतना तो अभी मतलब चालू नहीं होता, किंतु सोच तो रहा है मोदी जी। यही सोच के अच्छा लग रहा है। तो और 5 साल मिलेगा तो कुछ अच्छा स्टेप लेगा, यही सोच के। तो देशभक्ति की भावना आप में भी जगी है या नहीं जगी? हाँ बहुत जगी है। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से लोगों की राय है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान को जवाब दिया, वो एक अच्छा मुद्दा रहा? हाँ बहुत अच्छा मुद्दा है ना। पहले क्या था, अभी हम लोग कुछ अगर अटैक करते ना तो हम लोग भी उनको अटैक करेंगे। उनको डर है ऐसा, पहले डर नहीं था। अभी उनको है कि अभी हम लोग कुछ करेंगे तो वो फिर हमको भी पलटवार करेगा। पाकिस्तान आपके लिए भी मुद्दा है? हाँ पाकिस्तान मुद्दावाद। क्या सोचते हैं इस बारे में? ठीक है, मोदी जी कर रहा है, ठीक कर रहा है। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा है। नहीं तो अच्छा क्या लग रहा है? की वजह सर्जिकल स्ट्राइक है ना। पहले तो हुआ अटैक, पाकिस्तान अटैक किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया हम लोग। तो पाकिस्तान यही सोचना पड़ेगा कि है इंडिया की कोई पावर है, वही मोदी जी देखा है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। युवा क्या सोच रहा है आपके जैसा? सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक आपके लिए मुद्दा है या रोजगार आपके लिए मुद्दा है? सब कुछ जो मोदी जी जो कर रहा है सब ठीक ठीक है। रोजगार मुद्दा नहीं है अभी? सब ठीक है। रोजगार भी मुद्दा है? नहीं है। अच्छा, पहले युवा हमें यहाँ पर ऐसे मिले हैं जो कह रहे हैं इनके लिए फिलहाल रोजगार मुख्य मुद्दा नहीं है, बल्कि देशभक्ति की भावना जो जगी है वो मुख्य मुद्दा है। आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं मैम। बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस क्लास खुश है अभी फिलहाल? हाँ ये शासन जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है मोदी जी का। और देश का गौरव बढ़ाया है। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। और प्रधानमंत्री लायक मोदी जी है इस समय वर्तमान में, इसके आगे कोई नहीं। तो मोदी सर्वश्रेष्ठ है। मोदी फैन फॉलोइंग यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। और आप तो युवा हैं, युवाओं में मुख्य मुद्दा क्या है? रोजगार या देश का स्वाभिमान जो बढ़ा है? अभी देखो मुझे बस स्टेबिलिटी चाहिए। आई एम बेसिकली फ्रॉम कलकत्ता, कोलकाता। तो वहाँ पर जो है अभी ना एम्प्लॉयमेंट की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो मतलब गरीबों के लिए तो सोच रहे हैं बट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो बेसिकली मुझे वो नहीं चाहिए। अभी जो भी आए बस सभी के लिए सोचे। मुझे बस यही चाहिए। क्या आप पढ़ती हैं? हाँ मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ फ्रॉम कैलकटा यूनिवर्सिटी। पर हमारा ना फ्यूचर अभी मुझे कुछ ब्राइट नहीं दिख रहा है। मतलब इतना ज्यादा पढ़ाई करके भी हम लोग कुछ भी नहीं, मतलब हमें कुछ नहीं मिलता है। दिल्ली में अभी बीजेपी है, वो तो कुछ कर रहे हैं। उनको भी कुछ टाइम देके देखते हैं वो क्या करते हैं। आप चाहती हैं अगला 5 साल फिर बीजेपी को दिया जाए? डेफिनेटली। अभी देखो अब कांग्रेस तो था, बहुत दिन था, उसने भी कुछ किया है। तो अभी बीजेपी को देखते हैं वो क्या करते हैं। हमारे लिए अगर कुछ करे, मतलब बंगाल में भी अगर आ जाए तो बढ़िया होगा। तो फिलहाल बीजेपी के लिए ये एक अच्छी बात लेकर आई हैं। क्या नाम क्या है आपका? अन्वेषा हजरा। अन्वेषा ने जो बात कही कि ये केंद्र में ही नहीं बल्कि ये चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में भी सत्ता बीजेपी के हाथ में जाए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि फिलहाल जो वहाँ नीतियां बना रही है सरकार वो इनके फेवर में नहीं है। कहाँ से आप? रायपुर। अच्छा, रायपुर में तो बीजेपी ने अपने सारे टिकट ही चेंज कर दिए हैं। क्या लग रहा है आपको? पॉलिटिक्स में रुचि रखती है थोड़ी बहुत? हाँ रखते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है चुनावों को देखते हुए? मोदी को ही आना चाहिए क्योंकि देश सुरक्षित है। बस। तो आपके लिए देश की सुरक्षा मुख्य मुद्दा है? हाँ, देश सुरक्षित है। पहले जब हम बात करते थे पिछले चुनाव के समय तक तो बात करप्शन की होती थी। बात ये होती थी कि एक महिला, एक गृहिणी के किचन में कितनी महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी, वो मुद्दे अब हट चुके हैं। हाँ, हट चुके हैं वो मुद्दे। अब क्या सोच है? अब इतना समझ में आ गया है कि मोदी के हाथों देश सुरक्षित है। पहले जो 26/11 को हमला हुआ था ताज में, उसका कुछ जवाब नहीं मिला था।
पर अब हर हमले का जवाब मिल रहा है, तो देश सुरक्षित है। तो बिल्कुल करप्शन नहीं हुआ है इस सरकार में, ये मुद्दा है। और जाहिर तौर पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि अलग अलग है। आपका क्या मानना है इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव? हाँ, क्या आपका चुनाव में एक वोटर आप जैसा क्या सोच रहा है इस बार मुद्दा क्या है वोट देने से पहले? देखिए, एक बात है, जो सरकार मेजोरिटी मिलेगा वही सख्त काम कर सकता है। जैसा 2014 में मोदी आया था, हाँ, पूरा मेजोरिटी लेके, फिर 2019 अगर मोदी आएगा तो मेजोरिटी लेके तभी फिर कर सकता है काम। मेजोरिटी लेके नहीं आएगा तो कोई काम नहीं कर पाएगा। मतलब आपको लगता है मोदी ही आए मेजोरिटी लेकर, या जो भी पार्टी आए वो मेजोरिटी लेकर आए? जो भी पार्टी आए मेजोरिटी लेके आए। मेजोरिटी लेके आने से काम अकेला डिसीजन लेके कर सकता है, यह है मेरा बात। तो बहुमत लेकर आए सरकार, जो भी आए, ये नहीं चाहते कि खिचड़ी सरकार बने, कि इधर से महागठबंधन या उधर से। महागठबंधन के बारे में क्या सोचते? महागठबंधन एक ठोक गठबंधन है, वो काम नहीं करेगा। वो आखिर निज माने क्या है, जो मंत्री होगा, जो एमएलए सांसद होगा, वो अपने के लिए सोचेगा, खुद के लिए नहीं। आप सोचेंगे तो हम आपको खींच के पीछे लेके आएंगे, ठीक है? वो गठबंधन नहीं चलेगा। गठबंधन नहीं चलेगा। नहीं, गठबंधन के बात मैं नहीं करूंगा। मैं जो बात करूंगा कि जो मिनिस्टर आने वाला है, जो प्राइम मिनिस्टर मेरा होगा, वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए कि जो थोड़ा सा भी ऑनेस्ट हो, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन 100% ऑनेस्ट नहीं होता, तो थोड़ा सा भी ऑनेस्ट होना चाहिए। तो मेरा जो नॉलेज है, तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि दिल से नहीं, दिमाग से वोट देना चाहिए। तो मुंबई हावड़ा मेल तो हमें रायपुर उतार कर अपने आगे के सफर के लिए चल दी है। ये यात्रा दिलचस्प रही। ये जानकर अच्छा लगा कि इस बार लोग ज्यादा जागरूक हैं। वो चाहते हैं कि केंद्र में जो भी पार्टी आए बहुमत लेकर आए, ताकि अगले 5 साल तक कोई झंझट ना हो। लेकिन इसके लिए आपको घर से निकलना होगा और वोट देना होगा, तभी ये सपना पूरा हो पाएगा। तो इसलिए वोट जरूर दें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।